ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मैं आपको बताने आई हूँ कि 20 तारीख को अमावस्या है और उस दिन ग्रहण लग रहा है सुबह 7:05 से लेके 12:45 तक इसकी अवधि है। तो बहुत से दर्शकों का फ़ोन आ रहा था कि गुरु माँ, यह भारत में तो नहीं दिख रहा। यह बात सत्य है कि भारत में नहीं दिख रहा, लेकिन ग्रहों की स्थिति, अगर बच्चा चाहे विदेश में पैदा हो, चाहे देश में पैदा हो, या किसी भी जगह पैदा हो, ग्रहों की स्थिति तो वही होगी जो गोचर से 20 तारीख को बनेगी। और अगर 5 या 10 साल बाद अगर आप किसी को पत्री दिखाएंगे या पत्री का अवलोकन कराएंगे तो जो अच्छे आचार्य होंगे वो उसी समय बोल देंगे कि यह बच्चा ग्रहण का पैदा हुआ है। अब वो भारत में दिखे या ना दिखे, लेकिन ग्रहों की स्थिति गोचर से तो ग्रहण की बन रही है। अब भारत में ना दिखने से यहाँ पे जरा प्रकोप है वो कम होगा, लेकिन अगर हम उस समय में जाप करें, गुरु मंत्र को ध्याएं और गुरु की आराधना करें और गुरु के मंत्र की उतने समय तक बैठ के जाप करने से हमें अपने उस मंत्र का 1000 गुना फल मिलता है। और जो यह ग्रहण लग रहा है यह सूर्य उच्च राशि में, मेष राशि में राहु के साथ और गुरु के साथ एकत्रित है और चंद्रमा भी है, और शनि की तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, राहु के ऊपर और सूर्य के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर। जब भी राहु और सूर्य यह ग्रहण की स्थिति में होते हैं तो उस समय में बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे अगजनी की घटना, किसी राज्य का शासन, वहाँ का मुख्यमंत्री या वहाँ के राज्य की सरकार का गिरना, यह निश्चित होता है। दूसरा, ग्रहण के समय में जितनी भी मेरी बहनें हैं या जितने भी गर्भवती स्त्री हैं उनको प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता है। उस वक्त में वह सब्जी की काटा पीटी ना करें, किसी कपड़े का काट पीट ना करें, और जितना भी हो सके अपने गुरु का मंत्र जाप करें। अपने गुरु के द्वारा या अपने इष्ट के द्वारा जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है उसका आप जाप करें, और जितना भी आप जाप करेंगे उसका आपको 1000 गुना फल मिलेगा और कार्य में सिद्धि होगी। और इस ग्रहण का लोगों ने पूछा कितने दिन तक असर रहेगा। ग्रहण का वैसे तो 6 महीने तक असर होता है, और नहीं तो सूर्य ग्रहण से सूर्य ग्रहण तक का असर होता है, लेकिन इस ग्रहण का जो असर है वह आपको 5 से 7 दिन के अंदर आपको अच्छा फल देना। जिनकी कुंडली में अच्छे ग्रह बैठे होंगे, सूर्य या राहु या गुरु अच्छी जगह में स्थित होंगे, अच्छे भाव में होंगे, नवम भाव में हो, एकादश भाव में हो, पंचम में हो, तो उनको वह अच्छा फल देंगे, या कर्म स्थान में हो उनको अच्छा फल मिलेगा। और जब 5 या 7 दिन क्यों बताया जा रहा है कि जैसे ही सूर्य राहु की डिग्री को क्रॉस करेगा तो जो भी आपके अशुभ फल घटित होने वाले हैं वह शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। सूर्य जो है अपनी उच्च राशि का फल देना शुरू कर देगा। और मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, सबकी कुंडली के भाव अलग अलग हैं, लगन अलग अलग है, गोचर की स्थिति अलग अलग है, दशा अंतर प्रत्यंतर अलग अलग है। तो मैं अपने दर्शकों को एक ही बात बताऊंगी और हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपने आचार्य को पत्री दिखाएं और दिखा के अवलोकन कराएं कि आपकी जो ये ग्रहण की स्थिति है लाभ स्थान में बन रही है, कर्म स्थान में बन रही है, भाग्य स्थान में बन रही है, या आपके एकादश में बन रही है, या पंचम में बन रही है। तो जहाँ पे आपके ये ग्रह की स्थिति बन रही होगी
आपको वह उस प्रकार का फल अवश्य मिलेगा। मान लो किसी की ये एकादश स्थिति 11वें भाव में स्थिति बन रही है, तो उनको लाभ का फल मिलेगा, संतान के द्वारा लाभ होगा, कार्य के द्वारा लाभ होगा, मतलब बिजनेस में लाभ होगा। क्योंकि एकादश में 3-4 ग्रहों की जब युति बनती है तो आदमी को बिजनेस हो, नौकरी हो, प्रमोशन हो, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता है। अगर भाग्य स्थान में हो, धर्म के स्थान में हो, तो आदमी की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। तो इस प्रकार बहुत से दर्शक बताते हैं कि आप हमारी कुंडली के बारे में बता दीजिए। मैं आज भी अपने YouTube चैनल पे यही बात बोलूँगी कि देखिए, आपकी कुंडली का अवलोकन मुझे नहीं मालूम। आप जिस भी अपने आचार्य को दिखाते हैं, आप उनको दिखाएं और इस ग्रहण का जो भी लाभ का फल है वह लाभ का फल लें, और अगर हानि का फल है तो दान पुण्य पाठ करने से आपको इसके नुकसान होने से कमी होगी। जो भी आपको नुकसान होने की मतलब आशा लग रही है, या ग्रह अष्टम में बैठा है, या द्वादश में बैठा है, या छठे घर में बैठा है, तो उससे अगर आपको हानि होने की संभावना है, आपकी कुंडली के हिसाब से गोचर में भी स्थिति है और अंतर प्रतंतर भी अगर उसका आपको चल रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपने आचार्य से पूछ के इसका जो भी दान या पुण्य या पाठ जाप करना जरूर चाहिए, जिससे कि हम हानि से बचें। दूसरी बात, यह ग्रहण की स्थिति किसी राज्य की सरकार को गिराएगी, आपस में द्वेष लड़ाई झगड़े होंगे, अगजनी की घटनाएं बहुत होंगी, और सूर्य उच्च का मंगल की राशि में, और मंगल आद्रा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र देवों के देव महादेव के आंसू का आद्रा नक्षत्र बोला जाता है। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, कहीं पे आपको बारिश होने की भी संभावना अधिक होगी, बिना मौसम के बरसात। दूसरा, भूकंप के झटके। मंगल भूमिपति होता है, और भूमिपति होने के कारण बहुत सी जगहों पे बड़े बड़े भूकंप के झटके आएंगे, और यह जो जितने भी झटके आएंगे, यह आपके मई से लेके अक्टूबर तक इसकी संभावना अधिक है। और इसके बाद 22 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही है। तो पहले तो शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई शुभ मुहूर्त ना निकल रहा हो, तो अक्षय तृतीया जो होती है, जो कभी ना टूटने वाली, जो कभी ना खत्म होने वाली अक्षय तृतीया होती है, इसके ऊपर हम शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को आज यह बताना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया में भी जो गुरु है वह अस्त होंगे, और गुरु के साथ चंडाल योग राहु का बना हुआ होगा, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि होगी। तो इस 2023 की जो 2023 वर्ष चल रहा है, इसमें अक्षय तृतीया भी शुभ नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को खास बताऊंगी कि जो लोग अक्षय तृतीया का इंतजार करते हैं कि अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा तो हम अक्षय तृतीया को हम कार्य कर लें, तो वह अगर हो सके तो इस कार्य को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि फिर बाद में लोगों की आस्था टूटती है कि हमने तो बड़े शुभ दिन के बड़े शुभ मुहूर्त पे यह कार्य किया था, हमारा तो कार्य सफल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपने आचार्य को पत्र दिखाते हैं तो आपका आचार्य आपको सही मार्ग बताएगा कि अक्षय तृतीया भी इस वर्ष की शुभ नहीं है। और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया, और लाइक आप इसे कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे आगे शेयर भी कीजिए। और मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अब जैसे कुछ उपद्रव भी होंगे, क्योंकि शनि, राहु, बृहस्पति
गुरु की युति बनी हुई है। अब इस युति के कारण बहुत सी जगह अब लड़ाई झगड़े उपद्रव और सरकार के साथ आमना सामना ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि सूर्य सब ग्रहों का राजा है। तो जनता और सरकार में भी आमना सामना होने की संभावना है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को एक निवेदन करूंगी कि कोई भी किसी उपद्रव में आगे ना आए, किसी लड़ाई झगड़े में भाग ना ले। सभी बहन भाई अपने भाइयों को, अपने पति को, अपने बेटों को उग्र ना होने दें, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस है हमें उसके ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है जनता के सुख के लिए, जनता के लाभ के लिए ये कार्य करती है। और दूसरी बात, बहुत सी जगह बिना मौसम के, जैसे बारिश होना, बिना मौसम के गर्मी का प्रकोप बढ़ जाना कहीं पे, और कहीं पे बहुत जैसे बारिश, बाढ़, ऐसी संभावनाएं। और भूकंप, एक जगह नहीं बहुत सी जगह भूकंप के झटके आएंगे, और छोटे भी नहीं बड़े बड़े झटके आएंगे, और कुछ धर्म के स्थान पे हानि होने की संभावना है। तो मैं अपने दर्शकों को एक ही बात बोलूँगी कि देखिए, अगर आपका यह ग्रहण लाभ स्थान में लग रहा है, नवम स्थान में लग रहा है, पंचम स्थान में लग रहा है, या सप्तम स्थान में लग रहा है, तो अगर आपको अच्छे फल देने वाले हैं ये ग्रह, तो आपको अपने आचार्य से पूछ के उनको आगे करने के लिए मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, जिससे आप अपनी हानि से बचें और लाभ का अधिक से अधिक आप फल प्राप्त कर सकें। और अगर ये आपके ग्रह अष्टम में है, द्वादश में है, छठे घर में है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको इसका जाप, जितना भी आपका गुरु का मंत्र है वह जाप करना चाहिए, और दान पुण्य करना चाहिए। और जो ये ग्रहण का दान है, जो सूर्य ग्रहण का दान है, यह जो दान है हमें उस नीडी व्यक्ति को देना चाहिए जिसकी इसको ज़रूरत है। और दूसरी बात, इसमें दान क्या होता है? गेहूं का दान होता है, तांबे का दान होता है, गुड़ का दान होता है। और यह दान हमें पहले निकाल के, ग्रहण जब लगता है तो हमें हाथ लगा के, पूरे परिवार को इसके ऊपर हाथ लगा के इसको एक तरफ रख देना चाहिए। और जितना भी हो सके आप ग्रहण के समय में आप जाप करें, और जाप करके जब ग्रहण का समय समाप्त हो 12:45 पे, सुबह 7:05 से शुरू होगा और 12:45 पे यह खत्म होगा। उसके बाद आप स्नान कीजिए, और जो आपने दान निकाल के रखा हुआ है वह दान आप जो भी व्यक्ति नीडेड है उसको आप यह दान दे सकते हैं। देखिए, ग्रहण का एक कारण मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ग्रहण तो हमेशा ही लगता है, कभी चंद्र ग्रहण लगता है, कभी सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि राहु और चंद्रमा और केतु यह जब भी आमने सामने होते हैं और तो उस वक्त में ग्रहण लगता है। लेकिन ग्रहण में बहुत बड़े बड़े मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, और अगर आप अपने गुरु के दिए मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, बैठ के जाप कर सकते हैं, तो आप कीजिए और उसका लाभ लीजिए। और जिनके कार्य रुके हुए हैं और ग्रहण में वो आपको लाभ देने के स्थिति में है, तो आप अपने आचार्य से पूछ के उसका दान पाठ जाप कीजिए और उसका लाभ लीजिए। जैसे बहुत से विद्यार्थी हैं, उनके कुछ कार्य रुके, विदेश में नहीं जा सक रहे, पढ़ने के लिए नहीं जा सक रहे, या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है, तो अगर ऐसे आपके ग्रहों में रुकावट आ रही है तो अपने आचार्य से मिलके उसका उपाय कीजिए जिससे कि आपको लाभ हो। और अगर बहुत से ऐसे जातकों की कुंडली होगी जिनकी नौकरी जाने के योग होंगे, तो उनको भी अगर वे अपने आचार्य को पत्री दिखाते हैं और इसका आप उपाय करते हैं तो आप हानि से बच सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से सभी से यही बोलूँगी, जो भी आपके आचार्य है, कोई भी आपका आचार्य जो, उसको आप अपनी पत्री का अवलोकन कराइए
और जो भी दान धर्म कर्म आप कर सकते हैं उसको आप कीजिए। और अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 और 9999 4 बार 99338366। इसके ऊपर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। और मैं अपने सभी YouTube चैनल देखने वाले दर्शकों को निवेदन करूंगी कि आप 20 अप्रैल को आप सुबह 7:05 सुबह का समय है। आप अपने इष्ट को ध्याएं, अपने गुरु मंत्र को ध्याएं और जितना भी आप बैठ के जाप कर सकते हैं उतना जाप कीजिए और इसका आप अधिक से अधिक लाभ लीजिए। मेरी अगली वीडियो जो होगी वह बहुत जल्दी आपके पास आएगी जब ग्रहों का परिवर्तन होगा या किसी की गोचर से ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो मैं आपको उसके ऊपर अपनी नई वीडियो दूंगी। और जो भी मेरी वीडियो आपके पास आएगी वह समय से पहले आएगी। जैसे अभी देखिए 20 तारीख का ग्रहण है, 20 तारीख के ग्रहण से पहले मैंने आपको अपनी वीडियो दी। अक्षय तृतीया 22 तारीख को है, वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया कि इस अक्षय तृतीया पे आप कोई भी शुभ या मुहूर्त का या कोई वाहन खरीदने का या कोई ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि इस समय का जो अक्षय तृतीया है वह शुभ नहीं है, क्योंकि इसमें गुरु अस्त है। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, आप इस वीडियो को जितना भी अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। आप तो इसका लाभ उठाएं, पर जो लोग के पास आप शेयर करेंगे वह भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और जो भी किसी के अचारज हों उनको अपनी कुंडली दिखाकर और उसका आप लाभ लें। मेरी आप सबसे एक ही निवेदन है, आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और ग्रहण के दिन जितना भी जाप मंत्र दान पुण्य हो सके वह आप कीजिए। इससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।